सोन चिड़ई अपने भाइयों से लिपटकर रोने लगी। सबने खुशी खुशी गांव लौटने का फैसला किया। दयाराम की मृत्यु के बाद सोन चिड़ई को उसके भाइयों ने अपनी पलकों पर बिठाकर पाला। सातों भाई अपनी बहन से बेहद प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते। सोन चिड़ई अब 12 साल की हो गई थी और उसकी सुंदरता व मासूमियत पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग रूह वाला जंगल कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन सोन चिड़ई को हमेशा वह जंगल बहुत आकर्षित करता। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल के किनारे तक पहुंच गई। अचानक उसे किसी ने पुकारा, एक धीमी मगर रहस्यमयी आवाज, सोन चिड़ई, सोन चिड़ई। वह चौंक कर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उसने फिर से वह आवाज सुनी जो उसे जंगल के अंदर बुला रही थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, उसे महसूस हुआ कि यह जंगल वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। यहाँ के पेड़ अजीब तरीके से झुके हुए थे, जैसे किसी को रोकना चाहते हों। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। वहां पर एक पत्थर की मूर्ति थी जो एक औरत के आकार की थी। अचानक सोन चिड़ई को वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, तू आ गई बेटी। अब सोन चिड़ई डर गई और वापस भागने लगी, लेकिन उसके पैरों में मानो जंजीरें बंध गई हों। तभी उस मूर्ति के पास से एक छायामयी आकृति निकली। वह एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। डरो मत बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूं, हंसा। सोन चिड़ई की आंखें फटी रह गईं। माँ, लेकिन आप तो? हाँ, मैं इस जंगल की रूह बन चुकी हूँ। जब मैं मरी थी तब मेरी आत्मा को इस मंदिर की देवी ने बुला लिया था। मैं चाहती हूँ कि तू और तेरे भाई इस जंगल की सच्चाई जानो। यह जंगल कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि यह हमारी पूर्वजों की आत्माओं का घर है। इधर जब सोन चिड़ई देर तक घर नहीं लौटी तो उसके भाई घबरा गए। वे सभी मशालें लेकर जंगल की ओर भागे। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो उन्हें भी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। पेड़ झूमने लगे, हवाएं तेज हो गईं। अचानक एक काली छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि उसी मंदिर की देवी थी। देवी ने कहा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। तुम में से किसी एक को अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। भाइयों ने बिना सोचे समझे कहा, हम अपनी जान देने को तैयार हैं, बस हमारी बहन को छोड़ दो। देवी मुस्कुराई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। मैं तुम्हारी बहन को छोड़ रही हूं, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार बलिदान से कम नहीं होता। जाओ और हमेशा इस जंगल की रक्षा करना। सोन चिड़ई अपने भाइयों से लिपटकर रोने लगी। सब ने खुशी खुशी गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन अब गांव वाले जानते थे कि रूह वाला जंगल डरावना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने वाली आत्माओं का घर था। इस घटना के बाद सोन चिड़ई और उसके भाई हमेशा जंगल की देखभाल करने लगे। कहते हैं कि जब भी कोई संकट आता, हवा में एक माँ की आवाज गूंजती, सोन चिड़ई मेरे लाल। प्यारे मित्रों, स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही स्टोरी हमारे चैनल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।